नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विशेष में और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। सोचिए, अगर प्रशासन गांव के संग अभियान में सार्वजनिक तौर पर एक दलित महिला प्रधान का अपमान हो जाए तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो क्या सत्ता के गुरूर में, पावर के हनक में अधिकारी एक दलित महिला के सम्मान को भी नहीं बचा पा रहे? ये महज एक ओछी सियासत है, क्योंकि सवाल विधायक बाबूलाल नागर भी उठा रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि विधायक की सरपस्ती में उनके इशारे पर एक दलित प्रतिनिधि का अपमान हुआ है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। राजस्थान की गहलोत सरकार की ये सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। प्रशासन गांव के संग अभियान, यानी सरकार आपके द्वार, गांव में ही जनता की समस्या का समाधान। लेकिन पावर की हनक में कुछ अधिकारी अगर सरेआम लोगों के बीच एक दलित महिला प्रधान को ही कुर्सी से उठने पर मजबूर कर दें, फिर ये कहना पड़ेगा कि सीएम गहलोत की इस नेक नियत योजना में भी ये अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। सवाल ये है, क्या दलित वर्ग की महिला प्रधान को जनता की सुनवाई करने का अधिकार नहीं? अगर प्रशासन गांव के संग इस अभियान में अगर गांव के प्रतिनिधियों को ही दलित होने की वजह से अपमान का दंश झेलना पड़े तो फिर ये कैसा लोकतंत्र? एक महिला को अगर केवल दलित होने की वजह से अपमान झेलना पड़े तो फिर ये लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है। आप देख लेना, आप सारे वीडियो बढ़ते हैं मैडम, बैठते हैं सारे वीडियो बढ़ते हैं। मेरा ये सब जगह एक जैसी व्यवस्था है, उसमें कोई अलग व्यवस्था नहीं है। आप देख, कोई दिक्कत नहीं, आप देख। ग्राम पंचायत झाग में प्रशासन गांव के संग अभियान में जब मैं कुर्सी पर जाकर बैठी तो भूपेंद्र सिंह यादव एसडीएम साहब ने इशारा किया थाना अधिकारी के पास और मेरे को कुर्सी पर बैठी को उठाया। इसको लेकर विधायक महोदय का इशारा है, वो चाहते हैं ऐसी समाज से हो, मैं भी ऐसी समाज से हूँ और सरकार ने हम महिलाओं को आधी आबादी से भी ज़्यादा हक दे रखा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप मुझे नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। राजधानी के दूदू उपखंड में प्रशासन गांव के संग अभियान का ये शिविर है। देखिए, ये साहब दूदू एसडीएम भूपेंद्र सिंह यादव जी हैं और पुलिस की वर्दी में ये जनाब हैं मौजमाबाद थाना अधिकारी रविंद्र सिंह। एसडीएम के इशारे पर थाना अधिकारी एक दलित महिला को कुर्सी से उठाने के लिए दलील पर दलील दे रहे हैं। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के सामने वर्दी भी नतमस्तक हो गई है। साहब को खुश करना है, आदेशों की तामील करनी है। शुक्र है कि एसडीएम साहब ने कुर्सी को गंगा जल से धोने का आदेश न दिया, वरना थाना अधिकारी साहब के रवैये से लगता है वो भी कर जाते। एक नवनिर्वाचित दलित महिला प्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार दिखाता है कि एसडीएम साहब को पद का कितना गुरूर है। मतलब की बातें हैं, इन बातों में कोई मतलब नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं, इनका कोई सार नहीं निकलता है। पब्लिक इंटेलिजेंट है, पब्लिक बेवकूफ नहीं है मैडम। हाँ, तो इन चीज़ों से कुछ भी नहीं होता है। अपना सम्मान अपने हाथ होता है। देखो, अपना सम्मान अपनी करवा सकते हैं साहब, अपना सम्मान अपना कुछ नहीं होता है। कोई जबरदस्ती खुद का सम्मान खुद के हाथ में। राज्य सरकार की ओर से 2 अक्टूबर से शुरू हुआ प्रशासन गांव के संग अभियान में मुझे किसी प्रकार की सूचना नहीं मिल रही है और किसी भी कैंप में मैं कुर्सी पे जाके बैठती हूं तो मुझे एसडीएम साहब भूपेंद्र सिंह यादव मुझे कुर्सी से उठाकर डराया जाता है, धमकाया जाता है और मेरी प्रधान पद की गरिमा को ठेस पहुँचाया जाता है। इसको लेकर हम डीजीपी साहब और कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंप के आए हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। एक दलित प्रतिनिधि के साथ सार्वजनिक अपमान के बाद बीजेपी लामबंद हो गई। महिला प्रधान का आरोप है कि प्रशासन गांव के संग अभियान में विधायक बाबूलाल नागर की शय पर अधिकारियों ने राज्यकार में बाधा केस दर्ज कराने की धमकियां दी। तो क्या दलित महिला प्रधान ओछी राजनीति का शिकार हो गई? सवाल ये, आखिर चुने हुए जनप्रतिनिधियों को नीचा दिखाने पर क्यों आमादा है सत्ता समर्थित विधायक? एमएलए के दबाव में ये जो सरकारी कर्मचारी नुमाइंदे हैं, एसडीएम है और थानेदार हैं, ये जो प्रधान पे दबाव डालते हैं और राजकारी में बाधा का केस के धमकियां देते हैं, इनको भेदभाव छोड़कर सबको समानता से काम करना चाहिए। इसी में एमएलए का भी है और सबका ही फायदा है। ने आने वाले समय में जनता अभी से भी ज़्यादा सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है।
वहीं इस मामले में दूदू एसडीएम भूपेंद्र सिंह यादव, विकास अधिकारी और मौजमाबाद थानाधिकारी रविंद्र सेन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। जयपुर ग्रामीण एसपी शंकर दत्त शर्मा मामले की जांच कर रहे हैं। मैं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मुझे जांच दी गई है ना, और मैं इसमें जांच कर रहा हूं। अगर जांच में आरोप प्रमाणित पाए जाते हैं तो कार्रवाई होगी। मैं इसकी जांच कर रहा हूं। बहरहाल दूदू में दलित महिला प्रधान के साथ अपमान का मामला गर्माता जा रहा है। आधी आबादी को कब तक झेलना पड़ेगा अपमान का दंश? क्या महिला जनप्रतिनिधि लोकतंत्र में भी पुरुषों से वर्चस्व की लड़ाई लड़ती रहेगी? अगर इस मामले में विधायक की शह पर अधिकारियों ने दलित जनप्रतिनिधि को कुर्सी से उठाया तो मामला और भी गंभीर है। अमित यादव, सी मीडिया कोटपुतली।